कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि डीडीसी चुनाव में अन्य राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करना बहुत कठिन निर्णय था। वहीं उन्होंने कहा कि वो शेरे कश्मीर का बेटा है, अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुकेगा। वो चाहते हैं कि मैं उनके सामने झुकूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने माना कि पार्टी के अंदर कमजोरियां हैं, जिन्हें जल्द दूर करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में एक्स सर्विसमैन द्वारा केंद्र व यूटी प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने मांग की कि JKSSB ने अपनी मर्जी से पैरा 63 और पैरा 73 एडवर्टीजमेंट नंबर 3 और 4 में SO 127 20 अप्रैल 2020 को यूटी की रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, उसका वॉयलेशन किया है। वहीं उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अपील की कि 25 दिसंबर से पहले इन पैराग्राफ्स को रिमूव किया जाए, ताकि हजारों एक्स सर्विसमैन फॉर्म भरने योग्य रहे। जम्मू कश्मीर में जहां डीडीसी चुनाव का रिजल्ट घोषित हो चुका है, वहीं जम्मू के युवा बेरोजगारों का असंतोष बढ़ता जा रहा है। जम्मू के युवाओं ने भारी तादाद में प्रशासन के खिलाफ न्याय की गुहार लगाते हुए BSF केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि स्पेशल भर्ती 2019 को की गई थी, उसमें पेपर लीक किया गया, फिर दोबारा पेपर लिया गया, वो भी पेपर लीक हो गया। हमारी मांग है कि यहाँ मेरिट में खुली धांधली हुई है, जिसकी वजह से कई योग्य उम्मीदवार रह गए हैं। उन्होंने कहा कि दोबारा इस लिस्ट को निकाला जाए। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव भी संपन्न हो गए, नतीजे भी सामने आ गए। इससे पहले प्रदेश सरकार ने बैक टू विलेज 1, 2, 3 किया, फिर माई टाउन माई प्राइड का आयोजन कर जनता के टैक्स के लाखों करोड़ों रुपए उड़ा दिए, पर गांव, देहात और कस्बों की स्थिति में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया। आज भी जनता पानी, बिजली, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ऐसे ही कश्मीर घाटी के जिला पुलवामा के गांव ट्रक कनल रन अभामा का है, जहां कई दिनों से लोगों को पानी नसीब नहीं हो रहा है। वहीं उन्होंने PHE महकमे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिलाओं को इस हांड कपा देने वाली ठंड में दूर से पानी लाना जाना पड़ता है। जगह जगह पानी की पाइपें लीक हैं। लोगों ने कई बार प्रशासन के आगे, PHE महकमे के अधिकारियों के आगे गुहार लगाई, लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा है। जिला रामबन के राजगढ़ ब्लॉक की कुमीद पंचायत में प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग की हालत देखकर जिला प्रशासन के शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही साफ देखी जा सकती है। जितना भी फंड स्कूल की इमारतों आदि के रखरखाव के लिए आता है, वो हवा हवाई हो जाता है। बड़े पैमाने पर ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं ये दूर दराज के स्कूल। वहीं लोगों का कहना है कि यहाँ सड़क न होने की वजह से भी कोई शिक्षा विभाग का अधिकारी नहीं आता। पिछले 15 सालों से किसी अधिकारी ने यहाँ की सुध नहीं ली। उन्होंने प्रशासन से पूछा, क्या हमारे बच्चे इस देश के नागरिक नहीं? स्कूल की बिल्डिंग की खस्ता हालत है, बारिशों में बच्चे स्कूल नहीं आते, डर है कि कोई हादसा न हो जाए। यहाँ बिल्डिंग और वॉशरूम की हालत देखिए, कैसे बच्चे यहाँ पढ़े। कुछ लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उम्मीद है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सलाहकारों की नजर इस दूर दराज के स्कूल पर पड़ेगी। कश्मीर घाटी के गांदरबल जिले के दावेद चौक दादरहामा इलाके में बीते दिन दोपहर को आतंकवादियों ने CRPF के जवानों पर ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें CRPF के 3 जवान घायल हो गए। एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि तीनों जवानों को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया हुआ है। जम्मू कश्मीर में पहली बार हुए जिला विकास परिषद के नतीजों से उत्साहित PDP प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के उम्मीदवारों को कामयाब बनाकर अनुच्छेद 370 के समर्थन में वोट डाला है। उन्होंने कहा कि चुनाव में ये साबित हो गया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 370 खत्म करने के फैसले को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि हमें नजरबंद किया गया, प्रचार नहीं करने दिया गया, फिर भी हमारे उम्मीदवार जीत गए। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 250 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ 388 लोगों ने कोरोना वायरस को पिछले 24 घंटे में मात दी और स्वस्थ हुए। प्रदेश सरकार द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में अब तक
1853 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला जम्मू रहा, जहां कोरोना के 98 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर जम्मू संभाग की बात करें तो यहां 135 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर संभाग में 115 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,19,053 हो गया है। कश्मीर घाटी के जिला अनंतनाग के त्राल इलाके और संगम क्षेत्र में ग्रेनेड हमलों की घटनाओं में शामिल जैश-ए मोहम्मद के एक आतंकी संगठन के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया है। गिरफ्तार आतंकियों के मददगार पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे। हाल ही के दिनों में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड हमले करने में ये शामिल थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि इस ऑपरेशन को अवंतीपुरा पुलिस, सेना की 42 आरआर और सीआरपीएफ की 180वीं बटालियन ने अंजाम दिया, जिसमें आतंकियों के 6 मददगारों को गिरफ्तार किया गया है।